अगर आप अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दोगे तो वहाँ पर पेट्रोल 40 में नहीं मिलने लगेगा। जी सपा ने दी नहीं ना। नहीं, छूट किसके लिए होनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ जो गुंडा प्रवृत्ति का आदमी हो उसको बंद करो। क्या देश में बाबा साहब के संविधान को खत्म कर दोगे? क्या भाजपा कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें एक तरफ आदमी जाता है 12-12, 50-50 मुकदमे लेके और उधर से साफ सुथरा होकर निकलता है? देखिए कानपुर में हमारा जो कानपुर मेट्रो आ रही है, वो मेट्रो अखिलेश जी ने करी थी। देखिए पास किसने भी करी हो, पास किसने भी करी हो, सरकार बदलते ही भाई जी काम रुक जाता है। ये फैसला सरकार का था, सुप्रीम कोर्ट का था, आप क्या मानते हैं? या तो सरकार के अंडर में है सुप्रीम कोर्ट। अगर आप कहे तो सरकार के अंडर में है सुप्रीम कोर्ट और सरकार फैसले करती है। राम राज्य और राम मंदिर के नाम पे वोट देने को तैयार है। जब हाथी पाला जाता है तो उसका खर्चा महंगा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि यूपी की जनता क्या चाह रही है। कानपुर आए हुए हैं, कानपुर में लगातार जनता से अभी दिन भर बात की। अब आखिर में हम आ गए पिकनिक स्पॉट पे जहाँ पे युवा काफ़ी हद तक आना पसंद करता है। अब अगर बात करें बेरोजगारी की तो लगातार आपको भी पता है कि बढ़ती चली जा रही है। युवा क्या चाहता है उनसे जानेंगे। सरकार एक तरफ कह रही है कि हमने विकास किया, 4.5 साल पूरे हो गए। युवा कह रहा है, हमने अभी तक जितनी बात की युवा के हिसाब से पेट्रोल का दाम जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। खाने की तेल की बात करें वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और नौकरियों के लिए सबसे अहम बात जो होती है, युवा को नौकरी चाहिए होती। तो सरकार कह रही है कि 2022 में आएंगे, नौकरी देंगे। क्या युवा इस बार प्रभावित होगा? क्या युवा इस बार इस बात पे वोट देगा? तो युवा से जानेंगे कि उनकी राय क्या है। तो यहाँ कुछ युवा बैठे हुए हमारे साथ, इनसे बात करेंगे कि इनकी राय क्या है, ये क्या सोचते हैं इस सरकार को लेकर। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। भैया देवांश शुक्ला। अभी योगी जी कह रहे हैं हमने 4.5 साल हो गए, हमने विकास किया है। क्या युवा विकास को देख रहा है? हाँ जी, जैसा कि हम लोग ऑलवेज भाजपा सपोर्टर रहे हैं। इस साल हम लोग का वोटर आईडी भी हम लोग के आ जाएगी, हम लोग वोट भी दे सकते हैं। तो ऑलवेज हमारा वोट जो है वो भाजपा को ही जाना है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो अगर बात करते हैं कि भाजपा ने जैसा विकास करा है ना करा, देखिए अभी हम उस एज पर नहीं है कि हम आपको उस चीज़ में अपना ओपिनियन दे सकें। लेकिन अभी आप वोट देंगे तो किस मुद्दों पे वोट देंगे? देखिए फर्स्टली जो क्राइम है ना, मैंने पर्सनली ये चीज़ फील करी है कि जब से हमारे योगी जी बाबा आके बैठे हुए हैं उसके बाद से कुछ हद तक क्राइम जो है वो हम खुद फील कर सकते हैं कि कम है। बहुत क्राइम पे काफ़ी। महंगाई पे अगर बात की जाए, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो युवा दिल्ली में बैठा हुआ है, प्रदर्शन कर रहा है। वहाँ पे 6 महीने से ऊपर हो गए हैं लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। फ़ौज में जाना चाहता है। अब फ़ौज में जो जा रहा होगा वो नॉर्मल सी बात है, किसान का बेटा होगा, मजदूर का बेटा होगा, नेता का बेटा नहीं होगा। तो अगर कोई इंसान अपने देश की रक्षा के लिए कह रहा है कि हम करना चाहते हैं, सरकार उसे भी रोक रही है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो शिक्षकों की भर्ती अभी रुकी हुई है। शिक्षक जो पढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो इंसान मांग रहा है। बेरोजगारी का लेवल आप भी पता होगा इंटरनेट पे अगर देखा जाए तो क्या ये समस्या नहीं है? बिल्कुल समस्या है। और एक्चुअली हम अपने घर में हमारी माता जी हैं और बड़े भाई लोग हैं जो अभी यही टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, फंसा हुआ उनका नहीं हो रहा है। तो वो अपना ओपिनियन है। देखिए हमें कुछ नहीं पसंद है, आपको वो चीज़ पसंद है, तो अलग अलग ओपिनियन है। और वैसे रही बात कि मतलब जैसे जो प्रोग्रेस हुआ है वो भी हम लोगों ने पर्सनली देखा हुआ है। पर्सनली हम लोगों ने विकास देखा है जगह पे। विकास में क्या देखा आपने? जैसे कि हमारे जिस जगह पे हम रहते हुए हैं कि वहाँ पे हम लोग को आज से 2-3 साल पहले लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी, जो कि अब उतनी नहीं है। अच्छा, लाइट की? जी, लाइट वगैरह मतलब बहुत रेयर रहती थी कि मतलब जाती थी तो मतलब ये नहीं रहता कि कब आनी है। और जैसा कि रोड वगैरह है। हाँ, लाइट की अगर बात की जाए तो सपा कहती है कि मैंने लाइट की व्यवस्था ज़्यादा बेहतर की थी। हाँ जी, देखिए हमने दोनों का एक्सपीरियंस लिया है उस चीज़ में। तो सपा अपनी जगह पर, देखिए कोई भी पार्टिकुलर पार्टी हो वो कोई अपनी बुराई नहीं करती। सब कहती मैंने ये किया, मैंने वो किया और मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो वो अपनी ओपिनियन है। तो सपा से मैं जो चाहूँगा कहना कि क्राइम अगेन उस टाइम पे जो था और आज के टाइम पे जो है, जो सपा सरकार में था, जो आज की सरकार में है, दोनों में मैं बताऊंगा मैंने 110% इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है कि अलग है, डिफरेंट है काफ़ी। क्राइम बिल्कुल मैं अपनी तरफ से फर्स्ट प्रायोरिटी यही दूंगा कि हिसाब से अगर महंगाई बढ़ रही है और क्राइम कम हो रहा है तो बेहतर है जी। एक बार है कि सपा की सरकार में बदमाशी कौन करता था? सपा के गुंडे कर देते थे। मान लीजिए कोई गुंडा कर देता था। आज की सरकार में पुलिस गुंडा है। इस सरकार ने पुलिस को गुंडा बना रखा है। पुलिस से बड़ा कोई गुंडा नहीं। पुलिस की संरक्षण में लोग जो है नारे लगाते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। उस विधायक को जेल नहीं डाली जाती है। लेकिन अगर कोई मुसलमान बयान दे देगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा।
महिलाओं की साड़ी खींची जाती है। लखीमपुर से एक वाक्य आया था, एक महिला नॉमिनेशन भरने जा रही थी, उसकी साड़ी खींच ली गई। एक वाक्य आया था बाराबंकी से, जहां पर एक महिला नॉमिनेशन भरने जा रही थी तो उसको अगवा कर लिया गया था, पुलिस के संरक्षण में अगवा कर लिया गया था। तो इस सरकार में जब पुलिस खुद गुंडा बन के रह रही है तो फिर नेताओं को गुंडा बनने की क्या जरूरत है? इतने बड़े बड़े गुंडे पड़े हैं गोरखपुर में और इनकी पार्टी में। अभी कानपुर में प्रदेश मंत्री बनाया गया अरविंद त्रिपाठी और छोटू त्रिपाठी। आप बताइए, एक टॉप का बदमाश जिसको आपने प्रदेश मंत्री बना दिया, तो क्या भाजपा कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें एक तरफ आदमी जाता है 12-12, 50-50 मुकदमे लेके और उधर से साफ सुथरा होकर निकलता है? प्रज्ञा ठाकुर जो आतंकवादी मामले में 6 साल जेल में रह के आई, बाहर आई, उसको टिकट दिया गया, वो सांसद बन गई। आज वो कहती है जिसने हमारे देश में जब ताज हमला हुआ, तो जो हमारा देश के ऊपर जब हमला हुआ तो जिसने गोली खाई, जो ने पुलिस वाला गोली खाया, उसको कह रही है कि ये आतंकवादी है। पुलिस वाले को भाजपा के नेता सांसद बनने के बाद आतंकवादी कहते हैं और खुद आतंकवादी के मामले में जेल होके आ रहे हैं। तो इस सरकार की पार्टी में जब पुलिस खुद गुंडी बनी है तो नेताओं को गुंडा बनने की क्या जरूरत है? तो फर्क ये क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, मैं अपने भैया को एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि शायद अब वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सपा सरकार में कुछ ऐसे नाम हैं जो किस लिए जाने जाते हैं। आप नाम लीजिए। आप जानते होंगे भाई साहब, अतीक अहमद हैं, अतीक अहमद अतीक अंसारी इस समय सभा में नहीं है। और बताइए, इस समय नहीं है, इस समय नहीं है। शिवपाल, आदरणीय शिवपाल जी ने उसको टिकट दिया कैंट से, कानपुर के कैंट सीट से। अखिलेश जी ने उसका टिकट काटा, इस वजह से अखिलेश और समय शिवपाल यादव अलग हुए, जिसका जो है अंजाम भुगतना पड़ा समाजवादी पार्टी हारी। आपस में कला अखिलेश यादव की शिवपाल से क्यों हुई? क्योंकि शिवपाल जी, मुलायम जी, इन लोगों ने कुछ गलत कार्य किए। मैं कहता हूँ कुछ गलत कार्य किए, लेकिन अखिलेश जी एक युवा नेता हैं, एक आज के नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं। उन्होंने जो विकास 3 साल में करके दिया वो कोई भी नेता उत्तर प्रदेश में नहीं करके दे पाया। उन्होंने लखनऊ की मेट्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई। वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब आज तक विश्व में इतनी तेज मेट्रो कहीं नहीं बनी। उन्होंने ये जो 1090 का काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, पुलिस को जो है ये जो पुलिस जो आज गाड़ियों में घूम रही है, जीप थी इनके पास, खुली जीप में घूमते थे, धूप में, गर्मी में, हर चीज़ इनको झेलनी पड़ती थी, ठंड झेलनी पड़ती थी। आज इनको इनोवा दे दी गई, इतनी अच्छी गाड़ी दी गई। किसने दिया? 1090 चौराहा देखिए जाके आप लखनऊ में, शहीद पथ पर जनेश्वर में पार देखिए जाके आप, उसके बाद इकाना स्टेडियम देख लीजिए आप। इस सरकार का काम है सिर्फ नाम बदलना। अगर आप अलीगढ़ को हरीगढ़ कर दोगे तो वहाँ पर पेट्रोल 40 में नहीं मिलने लगेगा। पेट्रोल का कीमत 100 रुपये हो गई, उस पर बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी 45 साल के चरम पे आ गई 7 साल में। सरकारी संस्थान बिक चुके हैं, बेल बेच दिया। जो हमारे देश की BSNL है, भारतीय संचार, उसको खत्म करके जियो को सबसे ऊपर कर दिया। आपका काम है सरकारी संस्थाओं को ऊपर ले जाना कि सरकारी संस्थानों को बेचकर प्राइवेट संस्थानों को आगे बढ़ाने का काम करा आपने? बताइए आप। सवाल क्या कहना चाहेंगे? लगातार ये हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं जो सरकारी संस्थाएं थी उसको बेचा जा रहा है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं मुद्दे हैं ना। देखिए, बात ये होती है जब हमारे पास कोई चीज़ है, हम आप ज़मीन और जो भी अपनी मजबूती बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आए हम उस चीज़ को हटा के अपनी मुसीबत पहले हल करें ना। तो वही उसी चीज़ है। और जिस तरीके से भाई साहब बता रहे हैं कि आज पुलिस खुद गुंडा है, तो देखिए वो कहीं ना कहीं सही है। पुलिस गुंडा है भाई, वो किस लिए? उसको जो सपा सरकार में उसको छूट नहीं मिलती थी वो, मतलब मैं किसी में जात पे बात नहीं कर रहा। नहीं, बीजेपी के लिए छूट हो जाएगी जी, सपा ने दी नहीं ना। नहीं, छूट किसके लिए होनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ जो गुंडा प्रवृत्ति का आदमी हो उसको बंद करो। क्या देश में बाबा साहब के संविधान को खत्म कर दोगे? क्या देश में आर्टिकल 19 को खत्म कर दोगे? राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू स्पीक की आज़ादी छीन लोगे? ये देश एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र देश है। चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का आदमी हो, एक बराबर बोलेगा, एक बराबर उसकी अधिकार है, एक बराबर सब कुछ है। चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे एक आम नागरिक हो। सरकार हमसे है, सरकार जनता से है, जनता से नहीं है सरकार। राइट टू स्पीक आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। कहाँ है? आप बताइए, कहाँ आज़ादी कहाँ है? बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, उनके ऊपर लखनऊ में लाठियाँ चलती हैं, उनके ऊपर दिल्ली में लाठियाँ चलती हैं। अगर वो नौकरी करके 3 साल पढ़ाई करके कोई गरीब घर का बच्चा पास करता है, सारे एग्जाम पास करता है, मेडिकल पास करता है, फिजिकल पास करता है, फिर उसके बाद वो अपनी ही नौकरी के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार ने लेटरल भर्ती कर दी, पीछे से भर्ती करके किसी और को नौकरियां दे दी। और आज ना अमित शाह जवाब दे रहे हैं, गृह मंत्री, ना प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं, ना उनके कोई PA जवाब दे रहे हैं, ना ही कोई सरकारी संस्थान जवाब दे रही है, ना ही SSC जवाब दे रही है आकर। तो जवाब वो बच्चे जवाब किससे मांगे? आप ये बताइए।
जवाब कौन देगा? मुद्दे तो बहुत आ रहे हैं। अभी अगर बात करें, आप उन्होंने बताएं कि सपा जो है वो ये काम कर चुकी है। नहीं देखिए, सपा ने जो अपना काम किया वो बनी बात है। वो उन्होंने जो चीज़ें लाए, आप कानपुर लखनऊ मेट्रो आप लाए, तो वो आपकी सरकार चली गई। अब जो आगे बढ़ रहा है वो 4 साल का एक काम मिला। चलिए ठीक है, इस पे अगर बात करें एक काम तो बताइए जो सड़क पे हुआ, आप बता दीजिए कि ये कानपुर में ये काम हुआ, आप बता दीजिए। देखिए, कानपुर में हमारा जो कानपुर मेट्रो आ रही है, वो मेट्रो अखिलेश जी ने करी थी। देखिए पास किसने भी करी नहीं, हो, पास किसने भी अच्छा, करी एक हो, मिनट सुनिए। सरकार बदलते ही ठीक भाई जी है, काम रुक जाता ठीक है। है, सरकार बदलते ही काम रुक चलिए, जाता है। आप लखनऊ मेट्रो योगी बाबा ला रहे हैं। हाँ, कानपुर मेट्रो कानपुर की मेट्रो योगी बाबा ला रहे हैं। मान ली इस बात को, मान लिया हम कह रहे हैं योगी बाबा ने ही उद्घाटन करा, वही सब काम 5 साल के में 3 साल में अखिलेश जी ने मेट्रो चालू करवा दी और 5 साल होने को आ रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक का काम हो गया, कहाँ की मेट्रो चल गई, ये बताइए। क्या मेट्रो चल गई? आप कह रहे थे, आप कान में कह रहे हैं राम मंदिर। राम मंदिर से पेट भरता है। राम मंदिर से भैया कोरोना में इलाज हो गया राम मंदिर में। भैया कोरोना कोई योगी मोदी और सपा इनकी वजह से नहीं है। वो एक महामारी है जो कि पूरे वर्ल्ड में आई। वो सिर्फ भारत में नहीं आई, ना कि सिर्फ यूपी में आई हो। उससे हर देश जूझा और हर देश पीड़ित है उस चीज़ से। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग सपा ने कुछ भी किया हो, मैं ये जानता हूँ कि हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए जो विवाद चल रहा था, आज से 500 साल पुराना विवाद है ये। उस विवाद में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। वो सरयू जी के ऊपर जो पुल है, आपने जानना होगा कि आज से कुछ साल जब जो मुलायम सिंह जी की सरकार थी, लोगों को उन्होंने गोलियों से छल्ली करवा दिया था। सब सिर्फ हिंदू लोग थे। तो उसका फैसला आया, ना कोई बवाल हुआ, ना कोई विवाद छिड़ा। फैसला किसने दिया? तो सुप्रीम कोर्ट किसकी है? अरे तो किसी की भी सुप्रीम हो, कोर्ट किसकी है? फैसला किसने दिया? फैसला क्या नरेंद्र मोदी जी ने साइन करे थे? बात योगी बाबा ने साइन करे थे? जो क्या ये फैसला सरकार का था, सुप्रीम कोर्ट का था? आप क्या मानते या हैं? तो सरकार के अंडर में है सुप्रीम कोर्ट। अगर आप कहे तो सरकार के अंडर में है सुप्रीम कोर्ट और सरकार फैसले करती है, तो फिर हम मान लें इस बात को। तो आपने कहा ना भाजपा ने राम मंदिर बनवा दिया, आपने मतलब मेरे कहने मतलब है उनकी सरकार में ही इस फैसले में आप जानते हैं कि कोई भी सपा होती है, कोई भी कांग्रेस होती तो बवाल होता, दंगे होते। अरे भाई दंगे कैसे होंगे? दंगे कराने वाली पार्टी भाजपा है। संघ ने दंगे हमेशा करवाए हैं। गुजरात में दंगे करवाए उसने, मुजफ्फरनगर में दंगे करवाए उसने, हर जगह दंगे करवाए। इन्हीं के लोग दंगे करवाते हैं और इन्हीं के लोग बेचारे मरते हैं। नेता दंगे करवाते हैं और कार्यकर्ता मरते रहते हैं। मरता कौन है? मरता तो बेचारा कार्यकर्ता है, चाहे सपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई। अच्छा बताइए, वो जो आपने बताया कि 1990 में कार सेवक मारे गए, तब मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी, बिल्कुल बात सही है। हिंदू मारा गया, हमारा भाई हिंदू मारा गया, लेकिन मरा कौन? कार्यकर्ता। अडवाणी जी भी तो गए थे वहां पर, विनय कटियार जी भी तो गए थे, उमा भारती भी तो गई थी। इनकी गोली क्यों नहीं लगी? सारा कार्यकर्ता क्यों मर गया? मरा इसलिए क्योंकि ये लोग बयान देते हैं और इनका लड़ने पहुंच जाते हैं कार्यकर्ता। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कह रहे थे भाई देखिए, जब युद्ध होता है तो मैदान में कुछ भी बिल्कुल युद्ध है। ये सब भाई हैं। नहीं सिख ईसाई उन्हीं से देश बना है। बिल्कुल वो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। भगत सिंह ने भी लड़ी, बिल्कुल वो है, लड़े तभी आजादी मिली ना। बिल्कुल आजादी मिली, बिल्कुल आजादी मिली। लेकिन जो आपका कहना है कि अडवाणी जी को गोली नहीं लगी, तो हम ये कहेंगे भाई मैदान में जो होता है गोली उसको लगती है, घायल वो होता है। अडवाणी जी मैदान में नहीं थे भाई। अगर अभी लड़ा हो जाए, हम मार रहे हैं या मार खा रहे हैं, तो चोट हमको लगेगी, देखने वाले को चोट नहीं लगेगी। इस देश में जहाँ भी दंगे हुए कोई नेता क्यों नहीं मरा? आज तक का इतिहास उठा के बता दो कि कोई नेता दंगे में मारा गया हो। मरा तो सिर्फ कार्यकर्ता ना, क्योंकि नेता सिर्फ बयान देता है, लड़ने कार्यकर्ता तलवार उठा के आपस में भाइयों को काटने पहुंच जाता है। ये देश की हकीकत है। देश की वास्तविक हकीकत ये है कि देश का आदमी आज इतना ज्यादा गूंगा और बहरा हो चुका है कि वो अपने ही भाइयों को काटने पे तुला हुआ है, हिंदू हिंदू करके वोट मांगने को तुला हुआ है। और ये वोट देने को तुले हुए हैं, राम राज्य और राम मंदिर के नाम पे वोट देने को तैयार है। लेकिन देश में बेरोजगारी 45 साल के चरम पे है, उसके नाम पर वोट नहीं दिया जाएगा। देश में महंगाई 104 रुपए में तेल मिल रहा है, 200 रुपए में तेल मिल रहा है। देश का प्रधानमंत्री कहता है पकौड़ा तलना एक रोजगार है। देश का प्रधानमंत्री कहता है डिग्री लो, बीटेक करो, एमबीए करो, एमटेक करो, उसके बाद क्या करो? पकौड़े की दुकान खोल लो और डिग्री जो है अपनी बेच दो। तो ये है हमारे देश का विकास। इसका जवाब ले लेता हूँ। आप अभी आपने मुस्कुराया तो मुझे लगा कि कोई जवाब है, आप देना चाहते हैं। नहीं, जवाब नहीं भैया। देखिए बात ये है कि जब हाथी पाला जाता है तो उसका खर्चा महंगा होता है। हाथी अगर पाला जाता है तो उसका खर्चा महंगा होता है।
तो हम लोगों ने हाथी पाला है तो अब उसको खिलाना तो पड़ेगा ही। ये बात है, ये भाई का जवाब है। हमने हाथी पाला है, हमने इस देश को जो है एक ऐसे आदमी को दे दिया है जिनके पास फ्रॉड डिग्री है, जो अपनी डिग्री नहीं आज तक दिखा पाया, वो देश में वोट पा गया। मैं एक गरीब चाय वाला का बेटा हूँ, मैं चाय वाला हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, उसने अपनी एक नालायक बेटे ने अपनी माँ की मार्केटिंग करी। मैं उस माँ की इज्जत करता हूँ, लेकिन एक मार्केटिंग करने वाले नालायक बेटे की इज्जत कतई नहीं करता हूँ। उसने अपनी 90 साल की माँ को लाइन में लगा दिया 4000 के नोट बदलने के लिए। तो उस आदमी के लिए जनता जो है पागल घूम रही है देश में, कि हालत क्या है उससे नहीं मतलब है, लेकिन आदमी क्या कहता है, काम क्या है भाजपा का कि उसने राम मंदिर बना दिया। अरे राम मंदिर का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ही तो डिसीजन देता है। राज में हुआ, हाँ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो सुप्रीम कोर्ट आज से तो है नहीं, ये सपा सरकार में भी था। आप ये मान रहे हैं कि प्रेशर था कहीं ना कहीं सरकार का? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार का प्रेशर था, लेकिन ये है कि जिस चीज़ की डिमांड है, अगर हम किसी चीज़ की डिमांड लेकर के किसी को लेते हैं, ठीक है, आप कहते हो कि मैं आपका ये काम करा दूंगा, आप मुझे वोट दो, या आपको मतलब आपको अगर अपना कुछ काम कराना होता है, आप एक तरीके से आप हमसे रिक्वेस्ट करते हो उस चीज़ से। तो भाई जो चीज़ हम चाहते थे कि राम मंदिर आना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, अगले ने हमसे बोला भाई हम कराएंगे, हमने वोट दिया। जो हम चाहते हैं वो काम हो रहा है, हमारी नज़र में वो काम सही है, वो काम अच्छा है, तो हम देखिए हमारा ऑलवेज सपोर्ट रहा है भाजपा को। अलग अलग अब सबका, जैसे मैंने पहले भी बोला कि सबकी अलग अलग सोच है, सबका अलग अलग ओपिनियन है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, इनको जो पसंद होगा वो मुझे बात करेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदुत्व को बढ़ावा दीजिए, 2-4 राम मंदिर अच्छे अच्छे और बनवा दीजिए, कानपुर में भी एक बहुत विशाल मंदिर बनवा दीजिए, बस हो गया विकास। और क्या चाहिए? विकास आपकी नजर में क्या है? आप विकास देखिए, विकास हमारी नज़र में ये है कि हम और हमारी जो बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, सब शांतिपूर्वक और सुरक्षा के साथ रोड पर चल सकें, जो कि मैंने एक्सपीरियंस करा। मैंने ये चीज़ पहले भी बोली थी और अभी भी बोल रहा हूँ। पहले नहीं चलती थी आपके संग कोई घटना हुई? नहीं, घटना नहीं हुई, अब भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। पहले चलती थी, ठीक है, पहले चलती थी, लेकिन अब क्या है, जो इस साल में आप बता दीजिए कि जो सुरक्षा मैंने अपने आप जो एक्सपीरियंस करा है, जो रोड पर चलते देखा काफी हुए ना केसेस, तो देखा जाए हाथरस का केस हुआ, ऐसे कई केसेस सामने आए। केसेस किस सरकार में नहीं होते? एक सवाल, छोटा सा एक सवाल, लंबा हो रहा होगा आपका वीडियो। एक सवाल है, बहुत अच्छा काम था सरकार का कि विकास दुबे ने एक एसीपी और 7 पुलिस वालों को मारा, तो पुलिस ने विकास दुबे को ढूंढ के एनकाउंटर करा और मारा। बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, तारीफ करता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, उसके भतीजा भांजा शायद अमर दुबे था, विकास दुबे का, उसकी शादी 2 दिन पहले हुई थी। इस कांड के, बिकरू कांड के पहले उसकी शादी हुई थी। ऋचा दुबे शायद उसकी पत्नी का नाम है। वो पिछले जब से कांड हुआ है तब से जेल में है। क्या किसी महिला की गलती होती है अगर उसका पति गुनहगार है? मुख्तार अंसारी की बीवी को क्यों नहीं जेल में डाल दिया जाता है? उसकी बीवी नहीं, वो जेल में क्यों है? नहीं, ऋचा दुबे क्यों जेल में है, मैं ये पूछता हूँ। ऋचा दुबे जेल में क्यों है पिछले इतने सालों, इतने महीनों से? आखिर उस लड़की की क्या गलती जो 2 दिन पहले शादी करके आई? उसका पति अगर खराब निकल गया, गुंडा निकल गया, बदमाश निकल गया, तो किसी महिला को जेल में डाले रखोगे क्या? इसका जवाब दीजिए। क्या पुलिस को उसे छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? क्या कहें? देखिए, बिल्कुल छोड़ना चाहिए, इसमें उनकी कुछ गलती नहीं है भाई। वो अगर 2 दिन पहले ही उनके पास आई, उनको उस चीज़ का कुछ नॉलेज नहीं है। बिल्कुल वही चीज़ सरकार का गलत है, ये डिसीजन जो उन सरकार का ये गलत है, उन्हें छोड़ना चाहिए। लेकिन आपने सुना होगा गलत काम का गलत नतीजा, ठीक है, हमने ये सिखाया जाता है। कुछ चीज़ें गलत हैं आपकी नज़र में? देखिए, हम गलत करेंगे तो हम गलत, अगर हम आपके साथ गलत करते हैं तो मेरे साथ भी कल को गलत होगा, ठीक है। अब उसकी हम ये नहीं कह सकते कि मैंने गलत किया है तो मेरे साथ ही गलत होगा, मेरी फैमिली के साथ गलत हो सकता है, तो ठीक है। हमें कुछ ना कुछ चीज़ें गलत। मैं आखिरी में आपसे क्वेश्चन जो पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है इस बार आप किसको वोट देंगे और क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, हमारा तो ऑलवेज भाजपा। मुद्दे मैं चाह रहा हूँ, मुद्दे बताओ। मुद्दे फर्स्ट जो क्राइम है ना, पहला है क्राइम कम है जी, और दूसरा ये है कि मैं अभी बेरोजगार भी बात नहीं कर सकता कि फिलहाल तो बेरोजगार हूँ, लेकिन मैंने अभी उस पर कोई स्टेप नहीं लिया, अभी उस पर मैंने मतलब कोई अभी वो नहीं रखा है, तो इस वजह से मेरा यही एक टॉपिक अभी है फिलहाल, क्राइम एक हाँ, क्राइम है। कम है। क्या मुद्दे हैं आपके इस बार 2022 में? क्या सोचा हुआ है इन मुद्दों पे वोट दूंगा मैं? सर, पहली चीज़ यही भैया ने बताया कि क्राइम कम है। मेन चीज़, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि क्राइम नहीं है, गुंडा राज नहीं है। किसी भी चौराहे पे जाइए, कोई मतलब इतना हमारी पुलिस सख्त हो चुकी है इस चीज़ में। बाकी रोज़गार तो सरकार ने नहीं दिया इन 5 सालों में कि सरकार ने, पर बात ये कहीं से ये भी आती है कि 2 साल से कोरोना से पीड़ित है, तो इस वजह से और भी तो बढ़ गई, महंगाई बढ़ी सर, ये तो है। लेकिन महंगाई के बढ़ने के पीछे जो भी रीज़न हो सरकार का बताती तो ऐसा कुछ ही है
विपक्ष की शादी है, नेहरू जी की वजह से महंगाई बढ़ी है। विपक्ष के सरकार क्या बताती है महंगाई क्यों बढ़ गई? यार विपक्ष महंगाई बढ़ा गई पूरा। 7 साल से प्रधानमंत्री जी की सरकार है, लेकिन जिम्मेदार नेहरू है हर चीज़ में। उसका भूत आता है, नेहरू जी का भूत आता है, वो उसकी वजह से, उनकी वजह से महंगाई बढ़ी हुई है। और विपक्ष जिम्मेदार है। जो मनमोहन सिंह थे उन्होंने देश को गर्त में डाल के गए हैं। जीडीपी 8 पे छोड़ के गए थे और आज जीडीपी -23 पे है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जीडीपी 4 पे दिखाते हैं, लेकिन देश की जनता त्रस्त है। महंगाई 60 रुपये में पेट्रोल मिलता था कांग्रेस की सरकार में तो चिल्लाते थे, कहते थे कि जो है 35 में तेल चाहिए कि 60 में तेल चाहिए। आज 100 रुपये में है। कहाँ है स्मृति ईरानी? 400 रुपये का सिलेंडर 900 रुपये में पहुंच गया। अभी 2 दिन पहले 25 रुपये बढ़ा दिया। 2 दिन पहले, हर 1 महीने बाद 25 रुपये बढ़ाते हैं। तो ये है हमारे देश की हालात। ना महंगाई पे बात करो, ना रोजगार पे। 45 साल के रिकॉर्ड है, 45 साल की चरम पे है बेरोजगारी। तो ना रोजगार पे बात करनी है, ना महंगाई पर बात करनी है, ना गड्ढा युक्त सड़कों की बात करनी है। पर देश का प्रदेश नंबर 1 है। देश में क्या बात हो रही है? धर्म पे बात हो रही है, जाति पे बात हो रही है। देश का प्रदेश नंबर 1 है, विकास कर रहा है और हम जो है विश्व गुरु बनने वाले हैं। थोड़े दिनों बाद आ जाएगा फरमान कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं, हम विश्व में सबसे 1 नंबर पे पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना युवा की सोच जो है आज वो कहीं ना कहीं 2 तरीके से बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ अगर बात करें, युवा ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में काम देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात करेंगे क्राइम की, तो क्राइम कम देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ युवा ये भी कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल के दाम की बात कर ले, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे कई मुद्दे लगातार इस सरकार में है जो देखने को मिल रहा है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी और क्यों आएगी। नमस्कार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।